नमस्कार। जब हम बात करते हैं हृदय रोग की, हार्ट डिजीज़ की, तो जनरली हम लोग क्या समझते हैं कि अटैक आ गया किसी को या अटैक आने से उसकी डेथ हो गई। जैसे कभी-कभी होता है कि किसी फंक्शन में सडन कोई कोलैप्स हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो लोग क्या समझते हैं उसका हार्ट फेल हो गया या सडन सडन स्टॉप हो गया। तो ये हार्ट डिजीज़ क्या होती है, कैसे हम इनको कैटेगराइज़ करेंगे और कैसे हम समझें कि कौन सी डिजीज़ के लिए हमको कौन सा टेस्ट कराना है, क्या सिम्टम आएंगे तो हम समझेंगे हमको ये प्रॉब्लम हो सकती है और उसका उपचार क्या करना है वहाँ पे। नहीं तो लोग क्या समझते हैं कि ब्लॉकेज होगा, एंजियोग्राफी कराएंगे, एंजियोप्लास्टी कराएंगे, छल्ला डलवाएंगे, बाईपास सर्जरी करवाएंगे और ठीक हो जाएंगे। जबकि हार्ट में अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको जो मेडिकल उनका नेम होता है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है, अलग अलग होती है। जैसे आपको चलने में कभी कभी छाती में दर्द होना या सांस फूलना, ऐसी प्रॉब्लम चालू हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, IHD या इस्केमिक हार्ट डिजीज, कि उस टाइम पे आपके हार्ट की मांसपेशी को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही, इसके लिए आपको तकलीफ हो रही, इसको एंजाइना भी बोलते हैं। उसका कारण क्या है, वो कई कारण हो सकते हैं, उसको हम बाद में जानेंगे। दूसरा है MI मतलब मायोकार्डियल इन्फाक्शन, मतलब यहाँ पे हार्ट अटैक आ गया। अटैक आया मतलब कि सप्लाई पूरी ब्लॉक हो गई, वहीं पे सप्लाई रुक गई। अब जब तक सप्लाई चालू नहीं होगी तब तक आपको तकलीफ होती रहेगी और आगे आपकी डेथ भी हो सकती है अगर आपको समय पे उपचार मिलकर वो सप्लाई चालू नहीं की गई तो। सप्लाई क्या कैसे चालू होगी, उपचार क्या देना, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तीसरा है CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कि हार्ट को जो रक्तवाहिनी ब्लड सप्लाई करती है उसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। अब उसमें जो ब्लॉकेज दिखते हैं, ब्लॉकेज तो कहने के लिए बोलते हैं, लेकिन अगर उसकी रक्तवाहिनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं। फिर है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कंजेनाइटल मतलब होता है जन्म से। अब बाई बर्थ अगर किसी के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, जनरली आप लोग देखते होंगे कि वाल्व में प्रॉब्लम है या हार्ट में होल है, ऐसे कई तरह के प्रॉब्लम दिखते हैं जिसको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। एक होता है र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़। ये 15 से 20 साल की एज में एक र्यूमेटिक फीवर नाम की बीमारी होती है, जो एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। उसकी वजह से वाल्व का एरिया कम हो जाता है, वाल्व सिकुड़ जाता है, जिसको बोलते हैं र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़। इसका उपचार अलग है, इसके सिम्टम अलग हैं। और एक है वल्वुलर हार्ट डिजीज़, उसमें भी वाल्व में ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसका कारण र्यूमेटिक फीवर नहीं होता। उसका कारण कहीं ना कहीं पे अटैक आने के बाद में अगर हार्ट की वाल्व जो है वो कमज़ोर हो गई तो उससे वाल्व का अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाता है, जिससे वाल्व में लीकेज चालू हो जाते हैं। या कभी कभी वाल पे बहुत ज़्यादा कैल्सिफिकेशन हो गया जिसकी वजह से उसका एरिया कम हो जाता है, या एज के हिसाब से, या आपको बहुत ज़्यादा BP है बहुत समय से, उसकी वजह से जो प्रेशर आता है उससे वाल में लीकेज चालू हो जाता है। तो इस तरह से ये हार्ट की बीमारियां होती हैं। अब इनको हम कैसे समझेंगे, इनके सिम्टम को कोरिलेट कैसे करेंगे, इनका उपचार या इनका टेस्ट कैसे पता करेंगे हमको कौन सा करना है, तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। हम इस पे अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बना के आपका नॉलेज बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर अपने कमेंट्स भी करें। थैंक यू।